हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो एक ब्लेसिंग की तरह है स्टैंडर्ड 10th एसएससी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंबाइंड एसएससी पासिंग रूल है क्या। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कंबाइंड एसएससी पासिंग रूल होता क्या है। तो बेसिकली कंबाइंड एसएससी पासिंग रूल इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। यूजुअली हमें ये मालूम है कि अगर हमारा इंग्लिश है सब्जेक्ट या मराठी है या हिंदी है, हिंदी के साथ और एक सब्जेक्ट कंबाइन होता है, कुछ बच्चों का हिंदी उर्दू होता है, तो हम यहाँ पर हिंदी को कंसिडर कर रहे हैं। तो यूजुअली हमें मालूम है कि तीनों सब्जेक्ट ओरल और थ्योरी मिलाकर कितने के होते हैं, 100 के होते हैं। सो आउट ऑफ 100 हमें हर एक में कितना स्कोर करना होता है, 35, 35 एंड 35। अगर आप हर एक सब्जेक्ट में 35 मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, राइट। बट कंबाइंड पासिंग रूल थोड़ा सा अलग हो गया है। कंबाइंड पासिंग रूल ये कहता है कि अगर आपका तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स मिलाकर 105 हो रहा है तो आप पास हो जाएंगे। तो बच्चा यहाँ पर छोटा सा गणित खुद से कर लेगा, सर 35 70 और 35 मिला लो तो 105 तो हो ही रहा है, तो इसमें नई बात क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 30 मिल गया, आपका मराठी शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो आपको यहाँ पर 30 मिल गया, तो आप सोचेंगे आउट ऑफ 100 जो है मुझे यहाँ पर 30 मिला है तो मैं तो फेल हो गया। नहीं, आप फेल नहीं हुए। अगर आपने इनमें से किसी में अगर 40 स्कोर कर लिया तो आपका टोटल फिर से कितना हो जाएगा, 105 का टोटल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बात समझ नहीं आई। पर ये भी ध्यान रखो, आपका टोटल तो होना चाहिए 105 का, पर आपके हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स अब 35 से कितने हो जाने चाहिए, 25 हो जाएंगे, यानी कि ये आपके मिनिमम मार्क्स है। इसका मतलब क्या, तो आप कहेंगे सर अगर मिनिमम मार्क्स 25 हो जाएंगे तो यहाँ 25 मिला लेंगे तो 75 होगा, तो 105 तो होगा नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि 105 पर पास होंगे, तो 75 पर कैसे पास होंगे, ऐसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर 25 मिल रहा है, ठीक है ना, तो आपका 35 से कितना कम है, 10 कम है यहाँ पर, तो सपोज करो यहाँ पर भी 40 कर दो। अब ओवरऑल अगर प्लस करेंगे तो 40 और 40 कितना होगा, 80 प्लस 20 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 105। समझ में आया। ऐसे यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते बोले सर मैं मराठी का पेपर ही नहीं देता हूँ या इंग्लिश का पेपर ही नहीं देता हूँ, बाकी दोनों में मिलाकर 105 लेकर आ जाता हूँ और पास हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम कितने लाने हैं, 25 तो लाने हैं, और ओवरऑल आपका कितना होना चाहिए, 105 मार्क्स होना चाहिए लैंग्वेजेस में, तो आप क्या हो गए, पास हो गए। तो बच्चों ये कंबाइंड पासिंग रूल है किसके लिए, लैंग्वेजेस के लिए, इंग्लिश मराठी हिंदी। अगर उर्दू है तो उसको इस हिसाब से मिला लो। तो टोटल आपके होने चाहिए 105 और मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, 25। तीनों में 25 हुए तो गए, समझ गए ना। ऐसे तो ये याद रखना, अगर दो में आपके 25 है तो 50 हो गए। अब 105 करने के लिए आपको 55 चाहिए, तो किसी एक सब्जेक्ट में आपको 55 लाने पड़ेंगे। सो टोटल आप कैसे भी 105 लाए और हर सब्जेक्ट में 25 के ऊपर मार्क्स लाए, ठीक है। तो यानी कि आपका पासिंग भी कम हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे ही 20 मार्क तो आपको यहाँ से ओरल से मिलते ही है, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या होगा, ठीक है। आप तो 20 मार्क तो ऐसे लाने ही वाले हर एक में। अच्छा, अब आता हूँ मैथ्स और साइंस पर बात करते हैं। काफ़ी बच्चों को मैथ्स और साइंस से लेकर काफ़ी ज़्यादा फोबिया होता है, जो आगे जाके कॉमर्स वगैरह ऑप्ट करते हैं तो उनको मैथ्स और साइंस का फोबिया होता है। तो यूजुअली मैथ्स 1 2 मिलाकर 100 मार्क्स का होता है, 20 मार्क का आपका ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क्स का थियरी का पेपर। उसी तरह से साइंस के लिए भी होता है, आपके पास 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क्स में साइंस 1 2 का 40 मार्क्स का पेपर होता है। तो उसी बेसिस पर देखेंगे तो मैथ्स में भी 100 में से आपको कितना मिलना चाहिए, 35, और साइंस में भी आपको 100 में से कितना मिलना चाहिए, 35। तो ये दोनों मिला लेंगे तो ओवरऑल हमको मालूम है कितने मार्क्स मिलने चाहिए, 70 मार्क्स मिलने चाहिए, है ना। तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है, आप ओवरऑल मिलाकर 70 ला लो, पर ज़रूरी नहीं है कि आप 35 ही लाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर सपोज करो स्कोर कर लिया 20, यहाँ पर भी मिनिमम मार्क्स 25 है, तो अगर आपने यहाँ पे 25 स्कोर कर लिया और यहाँ पर 45 स्कोर कर लिया तो 45 में 5 मिला लो 60 और 60 में 20 मिला लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो 70 मार्क्स यहाँ पर आपका बन रहा है, तो आप ऐसे भी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यानी कि मैथ्स और साइंस को मिलाकर आप कंबाइंड आपको कितने मार्क्स लाने, 70, और दोनों में 25 के ऊपर मार्क्स लाने ही हैं। मतलब टोटल होना चाहिए 70 और 25 के ऊपर मार्क्स जाने चाहिए। होप सो मैं अपनी बात को लेकर आपके सामने क्लियर हूँ, ठीक है।
तो ये एक बात हो गई। अब इसके अलावा एसएसटी के लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 100 में से आपको 35 स्कोर करना है और उसमें ऑलरेडी कंबाइन ही पेपर आता है। मतलब अलग अलग दिन होगा, आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पेपर एक दिन होगा और आपका ज्योग्राफी का जो पेपर होगा वो एक दिन होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको ओवरऑल 35 लाना है इसके अंदर, तो इसके अंदर कोई कंबाइंड पासिंग रूल नहीं है। तो एक बार अगर समराइज़ कर दूँ तो क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि लैंग्वेजेस में तीनों मिलाकर 105 होना चाहिए, 35 तो होना ही चाहिए। मतलब नॉर्मल काउंटिंग करेंगे तो 105 के लिए हर सब्जेक्ट में 35 होना चाहिए, पर उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है 25। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ 25 मार्क्स भी लेकर आएगा तभी भी, और बाकी में ज़्यादा लेकर आ गया तभी भी, वो तीनों लैंग्वेज को मिलाकर पास होगा, ठीक है। और आपको बोर्ड में मालूम कैसे पड़ेगा, आपके अगर मार्क्स से आगे हैशटैग लगा हुआ हैशटैग अगर आपके सामने लगा हुआ तो आप समझ जाना कि आप जो कंबाइंड मिलाकर यहाँ पर क्या किया गया है, पास किया गया है। तो ओवरऑल पास होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपने डाउट्स वगैरह सारी चीज़ें हमको बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड, बाय।